हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब मिस्टर वैन जिया से कहता है तुम इतनी प्रीटी होकर उस डिसेबल लड़के से कैसे शादी कर सकती हो, वो तो तुम्हें सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाता होगा। तो जिया कहती है मेरा हस्बैंड तुमसे लाख गुना अच्छा है। ये कहते ही जिया बेहोश हो जाती है। फिर मिस्टर वैन उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ लुवान आकर उसे मारता है। उसे देखते ही मिस्टर वैन कहता है तुम तो डिसेबल थे ना, इसका मतलब तुम प्रिटेंड कर रहे थे। तभी वहाँ पर लुवान का असिस्टेंट आ जाता है। वो उसे बताता है मिस्टर लुवान लॉन्गशॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर मिस्टर वैन उससे नी डाउन होकर माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि जिया को होश आ रहा होता है। ये देखकर लुवान जल्दी से अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाता है। तो जिया उसे हक करके बोलती हस्बैंड मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर लुवान अपने असिस्टेंट को पिंच करता है। फिर उसका असिस्टेंट कहता है मैं और लुवान यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, तभी हमने इस आदमी को तुम्हें रूम में लेकर आते हुए देखा। इस पर जिया थैंक्स कहती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर वैन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं तुम्हारी बहन जाओ को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो तुम उसके लिए अपनी कंपनी में जॉब अरेंज करवाओ। इस पर जिया कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्लर्क हूँ और मैं यहाँ पर किसी को सिफारिश से जॉब अरेंज नहीं करा सकती। फिर उसके डैड कहते हैं अगर तुमने जाओ के लिए जॉब अरेंज नहीं कराया तो हम तुम्हारी मॉम का सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने घर पर होती है। तभी लुवान उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। इस पर जिया कहती है मेरे डैड चाहते हैं उस कंपनी में मैं अपनी बहन के लिए भी जॉब अरेंज करवाऊं। ये सुनकर वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत आसान है, मैं इसकी सिस्टर को भी जॉब दिलवा देता हूँ। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मेरी कंपनी में मेरी वाइफ की बहन के लिए जॉब अरेंज करवाओ। नेक्स्ट डे जाओ उस कंपनी में आ जाती है जहां उसे जिया की असिस्टेंट की जॉब मिली थी। तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो जिया से कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी यूज़फुल हो, मैंने अपना रिज्यूम भी सेंड नहीं किया था और मुझे जॉब मिल गई। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है ये कैसे हुआ, जरूर लुवैन ने अपने दोस्त से कहकर इसे जॉब दिलवाया है, लेकिन अभी मेरे लिए ये कंपटीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोचकर वो जॉ से कहती है कुछ ही दिनों में एक ज्वेलरी कंपटीशन होने वाला है, तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें भी मेरे साथ हार्ड वर्क करना होगा। ये सुनकर जाओ अपने मन में कहती है अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। इसके बाद कंपनी में सभी लोगों के जाने के बाद जाओ वहाँ पर वापस आती है। वो जिया की ज्वेलरी डिज़ाइन चुरा लेती है और खुद से कहती है मैं उसकी सिस्टर हूँ, अगर मैं उसके डिज़ाइन यूज़ कर भी लूँ तो इसमें गलत ही क्या है। इसके बाद वो जिया के इस कंपटीशन के एप्लीकेशन को भी वापस ले लेती है। नेक्स्ट सीन में ज्वेलरी कंपटीशन दिखाया जाता है जहाँ जिया अपने मन में कहती है यहाँ मेरे डिज़ाइन क्यों नहीं है। वही कुछ लोग डिज़ाइन देखकर कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, यहाँ पर डिज़ाइनर का सिग्नेचर भी है जहाँ जाओ नाम लिखा हुआ था। तभी जाओ वहाँ आ जाती है तो वो लोग कहते हैं तुम इतनी यंग होकर भी इतनी टैलेंटेड हो, आज का कंपटीशन जरूर तुम ही जीतोगी। ये सब देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है। फिर जाओ उसे बाहर लेकर जाती है तो जिया उससे कहती है तुमने मेरे डिज़ाइंस क्यों कॉपी किए। इस पर जाओ कहती है तो क्या हुआ, ये तो बस डिज़ाइन ही है और मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। इस पर जिया कहती है कभी भी तुमने मुझे अपनी सिस्टर नहीं माना। तभी वहाँ पर लुवैन आ जाता है और जाओ से कहता है तुमने मेरी वाइफ के डिज़ाइंस कॉपी किए हैं, लॉन्गशॉन्ग कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर जाओ कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, मैंने तो इसकी एप्लीकेशन भी वापस ले ली थी, इसलिए तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। इस पर लुवैन कहता है मैंने तुम्हारे जैसी शेमलेस लड़की आज तक नहीं देखी है। ये सुनकर जाओ उसके ऊपर वाइन फेंक देती और उसे कहती है पहले तो तुम किसी डॉक्टर के पास जाकर अपने पैरों का ट्रीटमेंट करवाओ। तभी जिया उसे एक थप्पड़ मार देती है जिससे गुस्से में जाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ का होस्ट कहता है हमने इस कॉम्पिटिशन का विनर डिसाइड कर लिया है जिसका नाम अभी अनाउंस होने वाला है। वहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था जाओ ही विनर होगी। वही जिया मन में कहती है मेरी तो एप्लीकेशन भी कैंसिल कर दी थी, तो अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती, लेकिन तभी वहाँ का होस्ट कहता है मैं यहाँ पर लॉन्गशॉन्ग कंपनी के प्रेसिडेंट को इनवाइट करने वाला हूँ, वो खुद यहाँ आकर विनर अनाउंस करेंगे। तभी वहाँ पर लुवैन फेस पर मास्क लगाकर आता है। वहाँ पर उसी डिज़ाइंस का नाम बताता है जो विनर है। तो जाओ कहती है उसे मैंने डिज़ाइन किया है। तो लुवैन कहता है मैं चाहता हूँ तुम उस डिज़ाइन के बारे में सबको डिटेल में मतलब बताओ, लेकिन जाओ उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। ये देखकर लुवैन कहता है अगर तुम्हें इस डिज़ाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसका मतलब उसे तुमने डिज़ाइन नहीं किया है, और कहता है यहाँ कोई है जो उस डिज़ाइन का मतलब समझा सकता है। ये सुनकर जिया कहती है मैं बता सकती हूँ। इसके बाद वो उसे उस डिज़ाइन का मतलब समझा देती है। ये सुनकर लुवैन उसे विनर अनाउंस कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहकर जाओ को वहाँ से बाहर निकलवा देता है।
इसके बाद लुवैन वहाँ से जाने लगता है तो जिया उसके पीछे जाती है और उसे रोककर कहती है मुझे आपकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। इस पर लुवैन कहता है मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है। फिर जिया उसे कहती है मुझे जस्टिस दिलवाने के लिए थैंक्स। इसके बाद लुवैन वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया उससे कहती है आपकी शर्ट के कॉलर पे ये रेड वाइन का दाग कहाँ से। फिर जिया सोचती है ये रेड वाइन का दाग तो लुवैन के कपड़ों पर भी है। तभी वहाँ पर लुवैन का असिस्टेंट आ जाता है। वो जिया को साइड में ले जाकर बोलता है मिस्टर लू बहुत ही एरोगेंट पर्सन है, उन्हें स्ट्रेंजर से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर जिया लुवैन से कहती है मुझे अभी अपने हस्बैंड के पास जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लुवैन जल्दी से उससे मिलने के लिए भागता है और सामने से वो व्हील चेयर पर बैठ कर आ जाता है। तभी जिया वहाँ आकर कहती है तुम्हें इतनी स्वेटिंग क्यों हो रही है। इस पर लुवैन बोलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है। फिर जिया उसके कॉलर को स्मेल करके कहती है तुम्हारे कॉलर से वाइन की स्मेल आ रही है, जाकर इसे वॉश करना चाहिए। इसके बाद वो उसे वॉशरूम ले जाती है और खुद ही उसकी शर्ट उतारने लगती है, लेकिन लुवैन उसे रोकते हुए कहता है नहीं मैं इसे खुद ही साफ कर लूँगा, भले ही मेरे पैर खराब है लेकिन मेरे हाथ तो ठीक है। ये कहकर वो व्हील चेयर से उठ जाता है तो जिया उसकी हेल्प करने लगती है। फिर जिया उसके हाथ को टच करके कहती है तुम्हारे मसल्स तो बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही उसके नेक को भी टच करती है। तो लुवैन उसके पास जाकर बोलता है मुझसे उलझना बंद करो। फिर जिया उसके कपड़े लेने के लिए जाती है। फिर लुवैन शॉवर लेने लगता है तो जिया उसके कपड़े देने के लिए आती है। तभी वो उसके गले में वही रिंग देख रही होती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।